टिश्यू पेपर्स की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसी वजह से ये नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुका है। आज की तारीख में टिश्यू पेपर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो कोई ढाबा हो, या वो बड़े से बड़ी फूड चेन जैसे कि हल्दीराम हो, हर जगह टिश्यू पेपर्स चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे टिश्यू पेपर इंडस्ट्री के बारे में। टिश्यू पेपर इंडस्ट्री में हम क्या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, टिश्यू पेपर की मशीन लगा करके हम क्या इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम बिल्कुल डीप डाइव इन करने वाले हैं कि क्या रेट में हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, एक पैकेट में कितने पीस होंगे, वो पैकेट कितने का कॉस्ट करेगा और कितने का बिकेगा। तो आपको A to Z नॉलेज मिलने वाली है प्रॉफिट को लेकर के कि किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले और क्या मशीन की नॉलेज आपको होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। उसके लिए मैं आपको मशीन दिखाना चाहूँगा। मशीन की अगर हम बात करें तो हमारी जो लंबी मशीन है, लगभग 17 फीट लंबी मशीन होती है ये, जो पीछे से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में हम पीछे एक जंबो रोल लगाते हैं टिश्यू का। मार्केट के अंदर ये जंबो रोल रेडी अवेलेबल होता है, हमें एग्जैक्टली ऐसा टिश्यू पेपर का रोल मिलेगा मार्केट से जो मशीन में लगाएंगे। इसके बाद हमारी पहली यूनिट आती है प्रिंटिंग यूनिट। प्रिंटिंग यूनिट का मतलब टिश्यू पर जो हम प्रिंट करना चाहेंगे, जो भी हम ब्रांडिंग करना चाहेंगे, जो भी हम लोगो चिपकाना चाहेंगे, जिस भी ब्रांड को हम लोग टिश्यू अपना सर्व करेंगे, उस ब्रांड का लोगो से चिपका सकते हैं, उस पर छाप सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग के बाद हमारी एम्बोजिंग यूनिट आती है। एम्बोजिंग का मतलब जो भी खुरदरापन टिश्यू पर आता है, जो भी पैटर्न टिश्यू पर आता है, इसको हम लोग एम्बोजिंग बोलते हैं। इस एम्बोजिंग के अंदर ऑप्शंस आते हैं, सिंगल एम्बोजिंग या डबल एम्बोजिंग। तो सेकेंड यूनिट हो गई एम्बोजिंग की। इसके बाद हमारी फोल्डिंग एंड कटिंग यूनिट आती है, जिसमें फाइनली हमारा टिश्यू पेपर बन के तैयार हो जाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से उठा करके और पैक कर सकते हैं। तो हमारा टिश्यू फाइनली तैयार हो जाता है और फाइनली इसको पैक कर सकते हैं। अगर मैं इस मशीन की प्रोडक्शन की बात करूँ तो इसकी प्रोडक्शन है 400 पीसेस पर मिनट की। आप 1 मिनट के अंदर 400 पीस टिश्यू बना रहे हैं। मार्केट के अंदर जो मशीन्स मिल रही हैं, जो बोल रहे हैं कि 600 पीस की प्रोडक्शन है, वो एक तरह से आप मानिए कि टॉप स्पीड है। आज अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की टॉप स्पीड 200-250 हो सकती है, लेकिन जब मैं उसको सड़क पर चलाऊंगा तो मैं 80 या 100 पर चलाऊंगा। तो उसी तरह से मशीन्स होती हैं। मशीन्स के अंदर एक टॉप स्पीड होती है और एक एवरेज स्पीड होती है। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो वो 600 ही है, लेकिन एवरेज स्पीड जो पूरे दिन काम करके आती है वो 400 पीस पर मिनट की होती है। मैं मशीन को 5 मिनट या 10 मिनट के लिए 600 पर चला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरे दिन काम करूंगा तो एवरेज प्रोडक्शन 400 पीस ही आएगी। अब मैं आपको इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेशन का हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेके चलने वाले हैं, जो कि है 27 बाई 27 सेंटीमीटर्स का हार्ड टिश्यू, जो ज़्यादातर मार्केट में चलता है। अगर मैं टिश्यू की बात करूँ तो इसका जो रॉ मटेरियल है, हार्ड टिश्यू का रॉ मटेरियल लगभग 68 रुपीज़ पर के जी आता है। 68 रुपीज़ पर के जी हमारा रॉ मटेरियल का परचेजिंग कॉस्ट हो गया। हमारा 50 पीस का एक पैकेट 27 बाई 27 का 56 ग्राम का होता है। 56 ग्राम का एक पैकेट होता है, तो हमारे 1 किलो रॉ मटेरियल के अंदर 17 पैकेट बनते हैं। 1 किलो रॉ मटेरियल में 17 पैकेट बने और रॉ मटेरियल हमने 68 रुपये किलो लिया, तो हमारा पर पैकेट का कॉस्ट आ गया 4 रुपये। 4 रुपये में हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया। इसके ऊपर हमारा खर्चा आता है, जो कि है पॉलीथीन का खर्चा, जिसमें आप टिश्यू को पैक करेंगे, वो 50 पैसा हो गया। उसके ऊपर आता है आउटर पैकिंग, जो हम मल्टीपल पैकेट्स को एक कार्टन में पैक करेंगे, उसका 50 पैसा हो गया। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और लेबर का 20 पैसे, और ऊपर से हम अदर एक्सपेंस मान के चलते हैं मिसलेनियस, जो कि रेंट या फिर इंटरेस्ट या फिर ऑफिस एक्सपेंस जो भी आता है लगभग 50 पैसे। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 4 रुपये तो हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट हुआ और ऊपर से 2 रुपये खर्चा आ गया अदर एक्सपेंस। तो हमारे घर में टिश्यू तैयार हो गया, टिश्यू का पैकेट तैयार हो गया 6 रुपये का। 6 रुपये के अंदर मैं टिश्यू बना भी लिया, खर्चा भी कर लिया और तैयार कर लिया। अब इस 6 रुपये का जो हमारा कॉस्ट प्राइस में पड़ा, इसका सेलिंग प्राइस मार्केट के अंदर है होलसेल के अंदर 10 रुपये और रिटेल के अंदर 15 रुपये। होलसेल में 10 रुपये, रिटेल में 15 रुपये। तो अगर मैं नेगेटिव मान के भी चलता हूँ कि हमें 4 रुपये पर पैकेट ही बच रहा है, तो हम इस मशीन को इस्तेमाल करके दिन के 4800 पैकेट बनाते हैं। अगर हम इस मशीन से 10 घंटे काम कर रहे हैं तो हम 4800 पैकेट बना रहे हैं। और अभी अगर हमने 4800 पैकेट बनाए और हमने पर पैकेट 4 रुपये का भी मार्जिन रखा, तो हमें लगभग दिन के अंदर 15 से 16 हज़ार रुपये की अर्निंग होती है। लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये पर डे हम बचा सकते हैं अगर हम दिन में 4800 पैकेट बना रहे हैं और 4 रुपये पर पैकेट का मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो अब मानिए लगभग हमारी महीने की कमाई 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में वेरी करती है, अकॉर्डिंग टू सेल, अकॉर्डिंग टू सीजन, बट 1 से 1.5 लाख तो आती ही आती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताया, एक तो टिश्यू मशीन काम कैसे कर रही है, एम्बोजिंग और प्रिंटिंग क्या होता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, रॉ मटेरियल किस रेट पर आता है, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए।
इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है अगर मन में कि मशीन क्या प्राइस क्या है, मशीन की एग्जैक्ट प्रोडक्शन क्या है, रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेंगे, ये सारे डाउट्स के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे पास एक बिजनेस एडवाइजर्स की टीम है जिस पे आप कॉल करके और गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ से आप सारे काम करने वाले हैं। उसके अलावा आप कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।